4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। कानपुर में भी छठ की छटा दिख रही है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी छठ पर्व की पूरी आस्था के साथ मना रही हैं। प्रमिला पांडे एक मोहल्ले में कुछ व्रतियों के साथ छठी मैया के गीत गुनगुनाती देखी गई। मेयर और नगर निगम घर से लेकर घाटों तक साफ सफाई और छठ पर्व को धूमधाम से मनाने की जिम्मेदारी नगर निगम उठा रहा है, जिसे लेकर महापौर का दावा है कि शहर के 50 स्थलों पर सूर्य की उपासना का महापर्व छठ मनाया जाता है। सभी जगहों पर सड़कों के पैच वर्क को लेकर घाटों की साफ सफाई और कृत्रिम तालाब तक बना लिए गए। प्रयागराज से बड़ी खबर है। यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद तेज हो गई है। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने ये कवायद शुरू की है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ये कवायद शुरू की है। एआईएमआईएम और बसपा में गठबंधन कराने की कोशिश करेंगी। शाइस्ता परवीन बसपा अध्यक्ष मायावती से मुलाकात करेंगी और मायावती से अगले चुनाव में गठबंधन करने की अपील करेंगी। गठबंधन के लिए ओवैसी से पहले ही बात हो चुकी है, ये शाइस्ता परवीन का कहना है। तो जिस तरीके से तमाम गठबंधन बनाने की कोशिशें चल रही हैं, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कवायद तेज हो गई है और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने यह कवायद शुरू की है। शाइस्ता परवीन है और उनकी कोशिश ये है कि एआईएमआईएम और बसपा में गठबंधन हो जाए और इसी चीज को लेकर जल्द ही वो बसपा अध्यक्ष मायावती से मुलाकात भी करेंगी। मायावती से अगले चुनाव में गठबंधन करने की अपील करेंगी। गठबंधन के लिए ओवैसी से पहले ही बात हो चुकी है, ऐसा शाइस्ता परवीन का कहना है और उनका कहना है कि वो कोशिश कर रही हैं कि एआईएमआईएम और बसपा का गठबंधन हो ताकि अल्पसंख्यक और जो दलित गठजोड़ है वो बने और उसके बाद इस बड़े वोट बैंक के जरिए सरकार बनाई जाए, सरकार बदली जाए। तो 2024 के लिए तमाम समीकरणों का साधने का दौर चल रहा है और इन सब के बीच एआईएमआईएम और बसपा का गठबंधन हो, इसको लेकर बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आगे बढ़ रही हैं, आगे कदम बढ़ा रही हैं और उनका कहना है कि एआईएमआईएम से इस संबंध में बात हो चुकी है और जल्द ही वो बसपा अध्यक्ष, बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात भी करेंगी और उनसे अपील करेंगी कि ये गठबंधन बने। मायावती की भी, ओवैसी की भी, योगी आदित्यनाथ की भी, तीनों में सबसे अच्छा कौन? अब अभी प्रेजेंट में तो योगी जी है ही हैं, लेकिन पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी में तो मायावती ने भी अपना मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी अच्छी हैं। अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, अपनी अपनी जगह काम कर चुकी हैं, अच्छी हैं। प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ जी अपना काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं या सर्व समाज के नेता हैं मुख्यमंत्री? नहीं, समाज के नेता तो हिंदुत्व का चेहरा हिंदुत्व लोगों ने बना दिया है, लेकिन है तो वो समाज के नेता के बारे लोगों ने, हिंदुत्व के लोगों ने उनको हिंदुत्व का नेता बना दिया है, लेकिन है तो वो सभी के मुख्यमंत्री और सुनना भी चाहिए सबके कामों को, सबके चीज़ों को। तो इसीलिए हमने भी अपील किया है उनको। मुसलमानों के भी नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुसलमानों के भी नेता हैं, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की है। इन्होंने भी ये बताया है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। फिलहाल कोई सियासी बात नहीं होगी, इनके दोनों बेटों के जो जेल में हैं उनके बारे में बात होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बीएसपी की जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती से भी मुलाकात करेंगी और उनसे ये अपील करेंगी वो और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लें तो उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो कोई गुल खिला सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो सुना आपने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से बात की मोहम्मद मोइन ने। वो कह रही थी कि योगी जी अच्छे नेता हैं, उनको हिंदुत्व का चेहरा जरूर लोग बता रहे हैं, लेकिन वो सभी के मुख्यमंत्री हैं और सभी को सुनना भी उन्हें चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से तो मिलेंगे, साथ ही बसपा सुप्रीमो से भी मुलाकात करेंगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन बनाने की बात है वो तो चल रही है,
लेकिन कुछ दिन पहले अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, अब शाइस्ता परवीन जो उनकी पत्नी है वो भी तारीफ कर रही हैं। तो ये तारीफ भी लगातार हो रही है और गठबंधन बनाने की बात चल रही है। तो क्या चल रहा है पूरा इस सियासत में और ये सियासत किस तरफ जा रही है आगे? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 20 अक्टूबर को पेशी पर जब बाहुबली अतीक अहमद लखनऊ पहुंचा था तो उसने सार्वजनिक तौर पर मीडिया को यह बयान दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बहादुर और ईमानदार हैं बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, आज उन्होंने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हीं बातों को दोहराया जो बातें उनके पति ने कही थी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की बात कह रहे हैं, तो मैं उनके नाम एक खुला पत्र लिख रही हूं और साथ ही साथ उनसे मुलाकात भी करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, मैं खुद पसमानदा मुस्लिम समाज से आती हूं। मतलब बार बार इस चीज को फोकस किया गया। हमने जब पूछा कि क्या सियासी बातें भी होंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भी कोई बात हो सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब देने के बजाय ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहां हमें अपने साथ लेगी। लेकिन एक बड़े संकेत जो है शाइस्ता परवीन की तरफ से दिया गया। शाइस्ता परवीन आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की नेता है, पिछले साल ही शामिल हुई थी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने ओवैसी के साथ कई बार मंच शेयर किया था। उन्होंने कहा कि वो BSP सुप्रीमो मायावती से मिलेंगी, उनसे इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलितों मुस्लिमों का गठजोड़ होना चाहिए। ओवैसी और मायावती को एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं और जो दलित वोटर हैं उनका भरोसा आज भी मायावती पर कायम है। इसलिए सियासी मजबूती के लिए दलितों मुस्लिमों को एक होना चाहिए और मायावती को ओवैसी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो ओवैसी का कोई पैगाम लेकर मायावती से नहीं मिलेंगी, लेकिन उनकी इस बारे में ओवैसी से बात हो चुकी है। वो जो भी फैसला लेंगी या मायावती को जो भी प्रस्ताव देंगी उसमें ओवैसी को कोई एतराज नहीं होगा। तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ हलचल जरूर हो सकती है। दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करने की जो कवायद चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं को और बल मिला है शाइस्ता परवीन के इस बयान के बाद। अब देखना ये होगा कि वो मायावती से कब मिलती हैं, क्या बातचीत होती है और मायावती और उनकी पार्टी की तरफ से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि पहले भी ओम प्रकाश राजभर समेत कई नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन BSP ने, मायावती ने उसको नकार दिया था। तो अब शाइस्ता परवीन की तरफ से जो बात कही गई है, जो एक पहल की गई है, उस पहल पर बहुजन समाज पार्टी का क्या रिएक्शन होता है, मायावती का क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी और ये बेहद अहम होगा उत्तर प्रदेश की सियासत के नजरिए से अगर हम देखें, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होना बिल्कुल। लेकिन मोइन, एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरीके से अगर बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई वो अतीक अहमद के खिलाफ भी हुई है, लेकिन अचानक से अतीक अहमद की पत्नी का मुख्यमंत्री की तारीफ शुरू कर देना, इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि योगी का जो, चाहे योगी सरकार का पहला कार्यकाल रहा हो, चाहे दूसरा कार्यकाल रहा हो, या दोनों को जोड़ लिया जाए, तो माफियाओं, बाहुबलियों या दूसरे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें सबसे पहला नाम बाहुबली अतीक अहमद का है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सियासी स्टंट के तहत अतीक अहमद ने पिछले दिनों एक प्लानिंग के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और अब उनका परिवार खुलकर सामने आया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई। हालांकि जो शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की पत्नी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने पर वो सियासी बातें क्या होंगी वो अलग चीज है, लेकिन उनका पूरा परिवार जेल में है और उनका कहना है, खासकर अपने दोनों बेटों के लिए, जो दोनों बेटे उमर और अली जेल में हैं, कि कुछ अधिकारियों ने साजिशन उन्हें जो है और वो तमाम बातें शाइस्ता करेंगी। नजरें बनाए रखिएगा, वही ना आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जीत की पाठशाला का आयोजन किया, जिसमें बूथ स्तर पर आयोजित बैठकों में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। भाजपा की ओर से प्रदेश, क्षेत्र, जिला और वार्ड स्तर के बाद भाजपा बूथ स्तर की बैठकें कर रही है और दावा है कि निकाय चुनाव में भाजपा के सामने विपक्ष कहीं भी नहीं टिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने विपक्षियों से चुनावी तैयारियों में हमेशा आगे रहती है। नगर निकाय चुनाव
करीब आ चुके हैं और नगर निकाय चुनाव के लेकर के जीत की पाठशाला कानपुर में चल रही है। नेहरू नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जीत की पाठशाला बाकायदा किसी क्लास की तरीके से चलाई जा रही है। ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है और उसमें जीत की पाठशाला को बताया जा रहा है। जो बता रहे हैं सज्जन, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुप्ता है। पवन जी, आप ये जीत की पाठशाला का क्या मकसद है और क्या बताना चाह रहे हैं? जीत की पाठशाला ये हम भारतीय जनता पार्टी संगठनवादी पार्टी है, कार्यकर्तावादी पार्टी है। तो जो भी हमारा संगठन से निर्देश आता है उसको हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते अक्षर सा पालन करते हैं। तो जैसा कि मैं दायित्व में जिले में महामंत्री हूँ, तो संगठन से ये आदेश आया था कि प्रत्येक स्तर पर बैठकें होनी है। तो हमारी प्रदेश स्तर पर बैठक हुई, हमारी क्षेत्र स्तर पर बैठक हुई। इसमें हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपने प्रदेश, क्षेत्र, जिला क्या लिखा है? ये मेरी प्रदेश स्तर पर हमारी बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कि हमारे संगठन मंत्री और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी बैठ रहे थे और हमारी प्रदेश की टीम रही थी। हमारी क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें हमारे क्षेत्रीय थे मानवेंद्र सिंह जी और जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया, वो रहे। जिले की बैठक हुई, हमारे जिला अध्यक्ष सुनील बजाज जी और विजय बहादुर पाठक जी जो यहाँ के प्रभारी है वो रहे। वार्डों में सभी कार्यकर्ताओं को जाना हुआ, जो दायित्ववान कार्यकर्ता थे, वो बैठक हमारी सुनिश्चित हो गई। और उसी आधार पे अभी तक जो अन्य अदर्स हैं, अन्य पार्टियां हैं, उनकी इसकी ABCD की A भी उन्होंने चालू नहीं करी है। का मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सारी पार्टियां सब समाहित कर लीजिए। अन्य पार्टियों में सभी पार्टी आती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष है, तो इन लोग की कोई भी अभी प्रणाली चालू नहीं हुई। और वहीं पे हमारी आज ये पूरा ओके होने के बाद आज हमारी बूथ की प्रथम बैठक है, जो कि हमारी बूथ संख्या 144 सीसामऊ विधानसभा की है। तो वहाँ पे बूथ समिति और बूथ के जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके साथ हम लोग को बैठक करने को कहा गया। ये बूथ समिति के आपके कार्यकर्ता हैं? जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो इसमें कुछ वरिष्ठ जन हैं जो यहाँ के प्रभावशाली हैं, टीचर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों के साथ में हम लोग को बैठने के लिए बोला गया। और उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, ये जो बात पाठशाला चल रही है, अजीब तरीके की पाठशाला है। हाँ, ये केवल भाजपा की ही विशेषता है इस तरह की पाठशालाएं चलाना और अपना बेसिक आधार मजबूत करना इसी आधार पर होता है। और पार्टियां तो अपना ऐसे ही काम चलाती हैं। जी, हमारा बेस मजबूत है और हम हर तरह के चुनाव में जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारा कार्य है, हमारा संगठन हमें सिखाता है कार्य करते रहना और हम लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। बड़ी खबर लखनऊ से है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी पर कार्रवाई की गई है। अफजाल के घर कुर्की की कार्रवाई हुई और लगभग 12.5 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बसपा सांसद हैं अफजाल अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अफजाल के घर की कुर्की की गई है। 12.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को प्रशासन ने इस कार्रवाई में कुर्क कर दिया है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कहां पर यह पूरी संपत्ति थी और क्या कुछ हो रहा है वहां पर मौके पर? देखिए, ये संपत्ति डालीबाग के इलाके में है और बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत ही महंगा इलाका है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, इसका पता जो है ये सांसद अफजाल अंसारी की जो पत्नी फरहत अंसारी, उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी है 21/14B डालीबाग 7 तिलक मार्ग। और आपको हम इस जगह के बारे में पहले बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो संपत्ति कुर्क हो रही है, इसी के ठीक आगे जो एक मैदान आप खाली देख रहे हैं, वहाँ पर कभी जो मुख्तार अंसारी यानी अफजाल अंसारी के भाई हैं, उनके बेटों का भी मकान हुआ करता था, जिसे कुछ समय पहले गिराया गया था। और उसके बाद आज यहाँ पर अफजाल अंसारी की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है। ये 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। गाजीपुर से जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में यहाँ पर जो कार्रवाई थी कुर्की की, उसको अंजाम दिया जा रहा है। गाजीपुर की पुलिस है, लखनऊ पुलिस है, इसके अलावा तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं हमें फिलहाल नज़र आ रहे हैं जो उनके परिवार से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये जो संपत्ति थी, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि संपत्ति जो थी, जो धन था, वो गलत तरीके से अर्जित किया गया था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई, जिसे लेकर गाजीपुर की जो पुलिस थी उसने लखनऊ जिला प्रशासन से पहले संपर्क बनाया, समन्वय किया और उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को आज यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंदर जो है वो पहले यहाँ पर टीम पहुंची, डुगडुगी पिटवाई गई और उसके बाद में ये जो सारी कार्रवाई थी, जो अंदर लोग मौजूद हैं घर में, उनको कहा गया कि आप अपना सामान यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। और अंदर आप नज़ारा देख सकते हैं, अभी भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो फिलहाल मौजूद हैं। जो लोग डुगडुगी पीटने वाले यहाँ पर आए थे वो मौजूद हैं। और ये जो बंगला आप देख रहे हैं, देश हम आपको बताएं, बहुत ही पॉश इलाका कहलाता है ये डालीबाग। यहाँ पर सब VVIP रहते हैं।
अगर इस इलाके की हम पूरे बात की जाए, जो अभी हमने पहले जिक्र किया था, बगल में ही बिल्कुल एक प्लॉट पड़ा हुआ है, वो नजूल की ज़मीन थी। वहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर 2 भवन बने हुए थे। उसको भी कुछ साल पहले ही, कुछ समय पहले ही अगर हम बात करें तो गिराया गया था, गलत तरीके से बने हुए थे, ज़मींदोज़ किया गया था। और उस मैदान के करीब में ही ये प्रॉपर्टी है जो लगभग 12.5 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है। बहुत बड़ा एक बंगलो है, देखिए यहाँ पर डालीबाग इलाके में। बाहर आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर हॉल, बाहर एक छोटा सा लॉन बना हुआ, खुली जगह जो पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इतनी जगह है कि यहाँ पर आप छोटा मोटा एक पार्टी, छोटा मोटा एक फंक्शन भी यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि कई बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो इस जगह पर आराम से खड़ी की जा सकती हैं। इतनी जगह यहाँ पर बनी है। देखिए टीम जो डुगडुगी पीटने के लिए आई थी, अधिकारी अंदर मौजूद हैं कागज हाथ में लेकर, और ये पूरी जो कार्रवाई है इस समय यहाँ पर की जा रही है। मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद हैं अफजाल अंसारी खुद, जहाँ यहाँ पर कार्रवाई देखिए अंदर से कुछ परिवार के लोग निकल रहे हैं, कुछ के, क्योंकि महिलाएं अंदर है, ऐसे में महिला पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी लगाया गया, आप देख सकते हैं। साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। उनको अब अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। ये ज़रूर उनको समय दिया गया है कि वो अपनी यहाँ से जो भी उनका सामान अंदर मौजूद है उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ इतनी मोहलत उनको दी गई है। इससे पहले भी देखिए जब कुर्की की कोई कार्रवाई होती है, देखिए तो पहले नोटिस दिए जाते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया जाता है और उसके बाद में ये सारी कार्रवाई जो होती है उसको अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो गाजीपुर पुलिस जो है उसने पहले ही संपर्क कर लिया था लखनऊ जिला प्रशासन से। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है क्योंकि, तो यहाँ पर पूरा संपर्क कर लिया था। और इस संपत्ति की अगर देखिए डिटेलिंग की हम बात करें तो देखिए इसके लिए ये बताया गया कि ये जो संपत्ति थी इसको अवैध ढंग से जो अर्जित की गई रकम थी उससे लिया गया था, उससे ये जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर ये खरीद फरोख्त की गई थी। और एक चीज बिल्कुल देखिए कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है और सामान खाली किया जा रहा है। लगातार नजरें बनाए रखिएगा शैलेश, आएंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।